अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं। बच्चों को लंबे बाल अब बहुत ही उलझन देते हैं। पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों के बालों की कटिंग करवा के उनके बालों को शॉर्ट करवा लिया जाए। हमारे पास भी इसी तरह से एक क्लाइंट बच्ची आई, उसकी मदर भी यही चाह रही थी कि इसके बाल बहुत शॉर्ट कर दिए जाएं। एक तो गर्मियों में संभाले नहीं जाते और गर्मी में बच्चे तंग होते हैं, तो उनकी मदर के कहने पे हमने इस बच्चे की लेंथ इतनी रखी और यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की। फ़र्स्ट हमने वैसे ही सेक्शनिंग की जैसे हम स्टार्ट से पहले करते हैं। सामने से हमने बालों को 2 सेक्शन किए और बैक से भी 2 किए। हाफ़ बालों को हमने ऊपर पकड़ के पिन अप कर लिया और बाकी जो हाफ़ हैं उनको नीचे छोड़ा और सेंटर से हमने कटिंग इसकी स्टार्ट कर दी। इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कटिंग करेंगे तो कटिंग बहुत अच्छी होगी। डायरेक्ट अगर सारे बालों को हम नीचे रख के कटिंग करेंगे तो वो कभी भी अच्छी नहीं होती। बच्ची के बाल चूँकि नॉर्मल थे, ना बहुत थिक थे ना थिन थे, तो हमने इसकी 2 ही लेयर्स बनाई हैं, 2 पार्ट किए हैं। तो पहली हमने जो ये वाली जो लाइन है इसको गाइडलाइन वाली बोलेंगे, इसकी कटिंग कर ली। तकरीबन जो बच्ची के हाफ़ बाल थे वो उनकी मदर ने कट करवाए, क्योंकि वो लोग इसके बहुत शॉर्ट हेयर चाह रहे थे। पहले हमने इस तरह से इसकी गाइडलाइन लेके तो सारे बालों की अच्छे से कटिंग कर लेनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने बाल कितना एक रखवाना है। अभी ये जो मैंने कट किया था इससे भी ज़्यादा शॉर्ट फिर से इनकी मदर ने बोला था कर दें, तो वो 1 इंच हमने इससे और भी ऊपर बाद में कर दिया था। मतलब वो इतना शॉर्ट चाह रही थी। इस तरह से फिंगर, पहले हमने एक रफ सी कटिंग की, फिर हमने इस तरह से इस फिंगर में लेके तो उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। इस तरह से बालों को बहुत अच्छे से नीट करते जाना है। गाइडलाइन का ये फ़ायदा होता है कि जब हम ऊपर वाले बालों को नीचे ला के कटिंग करते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ फिर कटिंग हो जाती है। पहले वाली लाइन लेना मुश्किल होता है। ऊपर आप चाहे आपकी 1 लेयर आए या 2 लेयर आए तो वो बहुत आसानी के साथ कट होती जाती हैं। दूसरा ये भी ख्याल करना पड़ता है कि जो नीचे वाला जो हमारी गाइडलाइन है वो थोड़ी शॉर्ट होगी और जो ऊपर वाला पार्ट आएगा वो उससे थोड़ा सा लंबा रख के तो फिर हम कट करेंगे। इस तरह फिर बालों की शेप बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से करके फिंगर में लेके तो सारे बालों को इक्वल करके कटिंग करते जाएं। ये देखिए हम तकरीबन जो है ना हमारा हाफ जो है वो साइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब थोड़े से बाल रह गए एक साइड के। बच्चों को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार वो हिलते हैं, बार बार उनका सर पकड़ के ठीक करना पड़ता है। लेकिन इस सारे काम को बहुत क्विकली करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे नहीं बैठते। जैसे ही बालों की कटिंग स्टार्ट होती है तो बाल उनको चुभना शुरू हो जाते हैं। अगर स्लो काम करेंगे तो बच्चे तंग आ जाएंगे और फिर रोना शुरू कर देते हैं या इरिटेट होना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब भी कटिंग स्टार्ट करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से बच्चों की कटिंग करूँ और इनको जल्दी से फारिग करूँ। अब जो फ्रंट वाले बाल थे एक साइड के वो हमने खोल लिए, उनको आपने बैक वाले बालों के साथ करके तो फिर आपने कटिंग करनी है। कभी भी इनको फ्रंट पे रख के कट ना करें, क्योंकि जब फ्रंट से कट करके पीछे लेके आएंगे तो वो जो एक तसलसल बालों का आ रहा होता है वो कभी भी नहीं रहेगा। अगर फ्रंट से बालों को पीछे ला के कट करेंगे तो वो बिल्कुल एक इक्वल सी लाइन आएगी। बस इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है।
ये हमारी जो कटिंग है ये पीछे से हमने एयर तक इसका लेवल रखा, और जो फ्रंट के बाल हैं वो भी ऐसे ही सेम आगे से पीछे ला के वो भी एयर तक ला के तो वहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है। फिंगर्स में फंसा के बालों को बहुत अच्छी सी कट हो जाता है। ये एक तरह से जो हमारी फिंगर हैं ये स्केल का काम दे रही होती हैं। इसमें हमें फिर कोई किसी पैमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इक्वल एक अच्छा सा कट आता है। फिंगर में बाल लेने का एक तो फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जो बाल हमारा आगे पीछे कटा हुआ होता है, या छोटे छोटे अगर कट्स लेते वक्त जो बाल भी थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो वो बहुत अच्छे से नीट हो जाते हैं। पीछे वाले बाल ज़्यादा थे तो उनको हमने 2 सेक्शन में कट किया था। फ्रंट वाले बाल चूँकि लाइट होते हैं इसलिए वो उसको आप खोल के डायरेक्ट एक ही दफ़ा में कट कर सकते हैं, मतलब इनके सेक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए जी, बच्चे की मदर फ्रंट से गोलाई चाह रही थी तो अब हमने फ्रंट से इसकी गोलाई देनी है। फॉरहेड के बाल बच्ची के पहले ही कटे हुए थे, वहाँ से हम बालों की सेटिंग बाद में करेंगे। अभी हम साइड वाली और बैक वाले बालों की सेटिंग कर रहे हैं। बंद कर दें एक दफ़ा। बालों को बहुत अच्छा सा गीला करें और कॉम्ब कर करके उनको चेक करते जाएं। जहाँ से भी बाल कोई बड़ा छोटा हो तो आप उसको कट करके उसका लेवल एक जैसा कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी राइट साइड पे कटिंग की वैसे ही अब हम इसकी लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं। सेम वही मेथड है, बालों को फ्रंट से कॉम्ब करके पीछे की तरफ लेके आना है और पीछे वाले बालों के साथ मिक्स करके तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। फिंगर में बाल फंसाने का फ़ायदा ये भी होता है कि सीज़र हमारे कंट्रोल में रहती है, हमें पता चलता है कि किस साइड पे हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आप बालों को फिंगर में नहीं लेंगे, नीचे सीज़र आप रख के कटिंग करेंगे तो वो सीज़र बच्चे को लगने का भी ख़तरा होता है। सेम पहले वाले मेथड जैसा ही हमने बालों को पीछे करके तो कट कर लेना है कानों के पास ला के। बार बार बच्ची के सर को पकड़ना पड़ रहा है, उसको ठीक करना पड़ रहा है। ये चूँकि हमने वीडियो बनानी थी इस वजह से मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा था, लेकिन मोस्टली नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो मैं अपनी किसी वर्कर को कहती हूँ कि बच्चे के सर को होल्ड करें, या बच्चे की मदर को आप साथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो। पीछे वाली कटिंग तो फिर भी बंदा इजीली कर लेता है, लेकिन जो फ्रंट वाला एरिया होता है इसमें बहुत ही केयरफुल होके काम करना पड़ता है, क्योंकि जो कटिंग वाली सीज़र है ये बहुत ही शार्प होती है। बच्चे के हिलने की वजह से या हमारी लापरवाही करने की वजह से तो ये सीज़र लगने का भी खतरा होता है। ये देखिए, कॉम्ब करके अच्छी तरह से चेक करते जाएं, जहाँ से भी कोई बाल निकला हुआ होगा तो उसकी सेटिंग कर लें।
अब हमने फ्रंट वाले बालों की कटिंग स्टार्ट कर दी। उसका मेथड ये है कि बालों को कॉम्ब करके आपने आगे लेके आना है अच्छे से फॉरहेड की तरफ। बैक को अच्छे से चेक करने के बाद अब हम फ्रंट वाली साइड पे आ गए। अब फ्रंट से भी गोलाई लेनी है। देखिए बाल अब फ्रंट वाले कितने लंबे हैं। बच्चे की आईब्रो से नीचे सीज़र को रख के तो कट कर लेना है। अभी चूँकि बाल गीला है इसलिए ये लेंथ ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन जैसे ही बाल ड्राई होता है तो ये और भी ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए आईब्रो से थोड़ा नीचे रख के कटिंग करें। बच्चियों के इस तरह से ये कटिंग अच्छी लगती है। अगर आप शुरू से ही आईब्रो से ऊपर रख के कट करेंगी तो बाद में देखने में ये बहुत ही बुरा लगता है। ये देखिए साथ के साथ सीज़र करते जाएं, बालों को इक्वल करते जाएं और कट करते जाएं। अब फ्रंट से कटिंग करते हुए कानों की तरफ गोलाई में लेके आना है। बच्चों की आईज़ को बंद करवा लें। हमारा जो मॉडल बच्चा था वो बहुत ही कोऑपरेटिव था, तो वरना तो बच्चे काम करते हुए बहुत ही तंग करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही कोई अच्छी बच्ची थी, इसने ज़रा भी तंग नहीं किया। बहुत अच्छे से आराम से बैठ के इसने कटिंग करवाई। ये इसकी साइड्स अब हमने नीट कर ली। बच्चों की कटिंग कभी भी किसी ऐसे बंदे से मत करवाएं जिसको कटिंग पे अबूर हासिल नहीं है। अगर कोई बिगनर है तो बिल्कुल भी बच्चों का कट उससे मत करवाएं, क्योंकि बच्चे बार बार हिलते हैं तो सीज़र लगने का ख़तरा होता है। ज़्यादातर सैलून में ऐसे होता है कि बच्चियां जो काम सीखने वाली होती हैं वो कोई ना कोई बच्चा पकड़ के ले आती हैं और कहती हैं कि मैम आप ना हमें इस पे कट सिखा दें। तो मैं उन बच्चियों को बिल्कुल सख्ती से मना करती हूँ कि कभी भी किसी बच्चे को कटिंग के लिए आपने नहीं लेके आना, क्योंकि बच्चों पे कटिंग बहुत ही मुश्किल होती है। बार बार कॉम्ब करें, बार बार चेक करें जहाँ से भी कोई बाल बाहर से निकले हुए हों। अब हम चूँकि आइज़ के पास काम कर रहे हैं तो मैंने बच्चे की आई के ऊपर हाथ रख लिया है।